स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 5वीं हिंदी भाषा माधुरी का पाठ 8 टपके का डर पढ़ेंगे। इसके लेखक प्रेम शरण जी हैं। टपके का डर बच्चों एक कहानी है जो कि 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है और वो 3 शब्द हैं टपके का डर। टपके का डर, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल एक बूढ़ी महिला जिस अर्थ के लिए करती है, परंतु एक शेर उसका कुछ और ही अर्थ ले लेता है और पूरी कहानी ही बदल जाती है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है यह टपके का डर। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। उसका बेटा और पोते उसका बड़ा ख्याल रखते थे। उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था और सोते समय दादी से कहानियां सुनता। दादी उसे खूब सारी कहानियां सुनाती। एक था राजा, एक थी रानी, उनकी एक छोटी सी राजकुमारी भी थी, परी जैसी प्यारी। कहानी आगे बढ़ती, इससे पहले ही वह सो जाता। हाँ, तो एक बूढ़ी महिला थी जो कि एक गांव में रहती थी और उस घर में बहुत सारे सदस्य थे, कोई छोटे कोई बड़े, ठीक है। और उस बूढ़ी महिला का बेटा और उसका पोता उसका बहुत ही ख्याल रखता था। और सबसे छोटा पोता था, वो उसके साथ ही सोता था और दादी से कहानियां भी सुनता था, ठीक है। अब सोते समय दादी उसको एक ही कहानी सुनाती थी। एक था राजा, एक थी रानी और उनकी एक छोटी सी परी जैसी राजकुमारी थी। अब दादी इससे आगे कहानी को सुनाती, इससे पहले ही वो रोज सो जाता था, ठीक है। अब उस वर्ष वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई और वो बंद होने का नाम ही नहीं लेती थी। अच्छे अच्छे मकानों की छत टपकने लगी। अब यहाँ छत टपकने का मतलब क्या है बच्चों, कि छत में से पानी रिसने लगा, बारिश अंदर आने लगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे मकानों की भी छत टपकने लगी। फिर बेचारी बुढ़िया की जो छत थी वो तो टूटी फूटी थी, फिर उसकी क्या बिसात, बिसात का मतलब है हैसियत, कि उसकी क्या मजाल। कहने का तात्पर्य कि जब अच्छे अच्छे मकानों की छतों में से पानी रिसने लगा तो बूढ़ी महिला की छत जो थी वो तो बहुत टूटी फूटी सी थी, तो उसमें से तो पानी बहना ही था, आना ही था, ठीक है। पानी की बूंदें हर जगह टपक टप टप टपक रही थी। दादी ने क्या करा, पोते को उस साइड को, उस ओर को सुला दिया कि जहां पर पानी नहीं टपक रहा था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस रात को पोते को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि पानी अभी भी बरस रहा था और चारों ओर अंधेरा था, एकदम घोर अंधेरा, ठीक है। दादी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा, आपको डर नहीं लगता? पोते ने ऐसा पूछा दादी से, ठीक है, कि चारों तरफ अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कि दादी आपको डर नहीं लगता? अरे डर काहे का रे, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर लगता है तो सबसे बड़ा डर टपके का है। हाँ, तो सबसे बड़ा डर किसका लगता था दादी को? टपके का। अब ये टपका क्या है बच्चों? टपका क्या है? जो पानी छत से टपकता था उसको यहाँ पर टपका कहा गया है, ठीक है। तो दादी को सबसे ज्यादा डर किसका था? टपके का। ऐसा दादी ने कहा और पोते की हिम्मत बनाई। अगर दादी कहती कि मुझे भी डर लगता है तो फिर क्या होता? फिर पोता तो और ज्यादा डर जाता। इसलिए दादी ने उसको कहा कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, बस मुझे सिर्फ डर टपके का है। कि कहने का तात्पर्य है कि छत से जो पानी टपक रहा है उसका डर है, ठीक है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। उस दिन एक शेर आंधी पानी से घबराकर बुढ़िया के अंधेरे घर में आ छिपा था। बुढ़िया की बात शेर ने सुनी तो वह एक बार सोचने लगा, यह टपका क्या मुझसे भी ज्यादा बलवान है? जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपके से डरती है। शेर सोचते सोचते घबरा गया और जंगल की ओर भाग गया। हाँ देखो, शेर सोच रहा है। अब होता क्या है कि उस दिन आंधी पानी, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, आंधी चल रही थी, तो जो शेर था वो भी भीगने के डर से और आंधी से परेशान होकर उसी बुढ़िया के घर में जाकर छिप गया। अंधेरा तो था ही घर में, ठीक है ना। अब बुढ़िया की बात शेर ने सुन ली और वो सोचने लग गया कि आखिर ये टपका कौन है जो इतना बलवान है, कि जो मुझसे भी ज्यादा बलवान है, कि बुढ़िया मुझसे तो डर नहीं रही और टपके से डर रही है। ये सोचते सोचते वो घबराने लग गया और जंगल की ओर भाग गया। अब उसके दिमाग में केवल टपका समाया हुआ था। किसके? शेर के। सोचता जा रहा है कि वो कौन है टपका आखिर जो इतना बलवान है, ठीक है। उसने अभी तक टपके को देखा नहीं था, बस हर समय डरता रहता
कहीं वह इधर जंगल में ना आ निकले। ठीक है, इसी डर के कारण वह एक टूटी और उजाड़ झोपड़ी में छिप गया। उजाड़ मतलब कि जहां पर कोई ना रहता हो। ठीक है, बिल्कुल सुनसान सी ऐसी टूटी फूटी ऐसी उजाड़ सी झोपड़ी में जाकर वो छिप गया और वो सोच रहा था कि कहीं ये जंगल में ना आ जाए टपका। आखिर अब शेर भी उस टपके से डर रहा है, उसको ये पता नहीं है कि टपका कौन है, लेकिन उसको ये पता चल गया, ये सोचने लग गया वो कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा बलवान है। ठीक है, कि बुढ़िया उससे डर रही है टपके से और मुझसे नहीं डर रही। इस आंधी पानी के बीच एक कुम्हार का गधा कहीं भाग गया। कुम्हार हैरान, कहाँ चला गया, ऐसे में वह सोचता रहा। हाँ, अब इतनी आंधी आ रही है, बारिश हो रही है और ऐसे में भी एक कुम्हार का गधा कहीं भाग गया और वो खो गया। ठीक है, अब कुम्हार हैरान हो रहा है कि इतने ऐसे मौसम में भी वो कहाँ चला गया। ठीक है, सोचता रहा और फिर वो बाद में अपने दोस्त के घर गया। कौन? कुम्हार। और दोस्त के घर जाकर दरवाजे पर उसने आवाज दी, भैया रामू, क्योंकि उसके मित्र का नाम क्या था? रामू। रामू भी इस आंधी पानी के कारण घर में ही था। ठीक है, अब रामू भी आंधी पानी के कारण घर में ही था। जब उसने अपने भाई बंधु की आवाज सुनी तो वह वहीं से चिल्लाया, हाँ भैया, अरे बाहर कहाँ खड़े हो, अंदर ही आ जाओ। ठीक है, ऐसा रामू ने कुम्हार से कहा कि अंदर ही आ जाओ। ठीक है, इस पानी में कहीं खांसी खुर्दा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, वह भीगा हुआ तो था ही, उन्हीं कपड़ों में अंदर आ पहुंचा। ठीक है, रामू ने कहा कि अगर खांसी जुकाम वगैरह कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए आप अंदर आ जाओ। तो कुम्हार ऐसे ही भीगे कपड़ों में ही उसके घर के अंदर चला गया। भैया, मेरा प्यारा गधा इस आंधी पानी में न जाने कहाँ खो गया है, उसे ही ढूंढने निकला हूँ, तुम्हारे गधों के साथ तो नहीं चला आया? ऐसा कुम्हार ने रामू से पूछा कि कहीं वो आपके गधों के साथ में तो नहीं आ गया? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, तुम मेरे घर में घुसकर देख लो, रामू ने कहा। फिर कुम्हार क्या कहता है, नहीं मुझे तुम पर विश्वास है भैया रामू, मैं उसे खोज कर ही अब घर जाऊंगा, कि उसे ढूंढ कर ही घर पे जाऊंगा। कुम्हार यह कहता हुआ अंधेरे में गायब हो गया, मतलब अंधेरे में चला गया उसको ढूंढने के लिए। ठीक है, इसी तरह वह कई लोगों के यहाँ गया, पूछा और आगे बढ़ गया, लेकिन उसे गधे का कोई पता निशान नहीं मिल रहा था। हैरान परेशान वह इधर से उधर मारा मारा फिर रहा था, इधर पानी उधर अंधेरा, उसे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। ठीक है, वो जगह जगह पूछता हुआ फिर रहा था, किसी किसी घर जा रहा था, लेकिन उसको कुछ नहीं पता चला कि गधा कहाँ गया है। वो आंधी तूफान में बारिश में घूम रहा था। ठीक है, फिर अंत में वह कहाँ जाता है? वह एक पंडित जी के घर गया। कौन? कुम्हार पंडित जी के घर गया और वो पंडित जो थे वो बहुत ज्ञानी थे। वो जानवर खो जाने पर लोगों को उसका दिशा और स्थान बताए थे कि वो इस जगह मिलेगा, वहां गया होगा। ठीक है, लोग उस पंडित जी के बताने पर उन अपने जानवरों को ऐसे पकड़ के ले आते जैसे उसे खूंटे से खोल के ला रहे हो। कहने का मतलब कि जहां उन्होंने बांधा हो वहीं से ला रहे हो आसानी से। इतनी ही आसानी से वह खोए हुए जानवर को ढूंढ लाते थे पंडित जी के बताने पर, क्योंकि वो सही स्थान बता देते थे कि कहाँ मिलेगा। ठीक है, इतने ज्ञानी थे वो पंडित जी। अब क्या होता है, कुम्हार ने आव देखा ना ताव, वह धड़धड़ाता हुआ घर में घुस गया। पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, जरा बता दो कहाँ होगा, ऐसा कुम्हार बोलता है। ठीक है, एकदम अंदर घर में घुस गया और कुछ ना देखा ना पूछा ना जाना और सीधा बोलता है कि मेरा गधा खो गया, बता दो कहाँ होगा। ठीक है, अब पंडित जी तो वैसे ही परेशान थे, क्योंकि उनका घर कई जगह से रिस रहा था मतलब उनके घर में कई जगह से पानी टपक रहा था, छत से खिड़कियों से जगह जगह से पानी उनके घर में टपक रहा था। तो वो तो बहुत परेशान थे। उन्हें कुम्हार का बेवक्त आना अच्छा नहीं लगा, मतलब बिना वक्त के। ठीक है, उनको लगा कि वो गलत समय पर आ गया और पंडित जी को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। किस पर? कुम्हार पर। ठीक है, तो अब क्या होता है, पंडित जी गुस्से में बड़बड़ाकर बोले, होगा किसी खाई खड्डे में। ठीक है, वो सही सोच समझकर उसको दिशा निर्देश नहीं दे रहे, वो तो
ऐसी गुस्से में बोल रहे होगा कहीं खाई खड्डे में। कुम्हार खाई और पोखरों में गधे की तलाश में भाग छूटा। ठीक है, पोखर क्या होते हैं? तालाब। तो वो खाई में और तालाब में सब जगह ऐसी जगह उसको ढूंढने लग गया। एक तलैया के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी उसे दिखाई दी। ठीक है, तलैया मतलब तालाब। कि एक तालाब के किनारे कुम्हार को एक टूटी फूटी सी झोपड़ी दिखाई दी और वह उस ओर बढ़ा और वो सोचने लगा कि हो ना हो गधा इस तलैया के आसपास ही होना चाहिए। पंडित जी ने कुछ ऐसा ही इशारा किया था। बेचारा शेर टपके के डर से इसी झोपड़ी में छिपकर बैठा था। ठीक है, अब कुम्हार तो सोच रहा है कि इसका गधा यहाँ मिलेगा, लेकिन उस झोपड़ी में कौन था बच्चों? शेर, जो कि टपके के डर से बैठा था। उसको लगा कि टपका आएगा और कहीं हमला ना बोल पड़े, तो इसलिए वो छुपकर उस झोपड़ी में, क्योंकि वहां अंधेरा था, सुनसान था, इसलिए वहां पर छुपकर बैठा हुआ था। कुम्हार इस झोपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली। ठीक है, क्योंकि वो डर रहा था। तो कुछ तिनको पत्तों की आवाज हुई जो वहां पे सूखे पड़े हुए थे। अंधेरा तो था ही, कुम्हार ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो कि उसका गधा ही उस वहां पर बैठा हुआ है। और वो झोपड़ी में घुसकर पहले तो सबसे पहले उसने क्या करा कि 2 डंडे उस पर जड़ दिए। किस पर? शेर पर। उसने देखा नहीं कौन है, क्योंकि अंधेरा था, और उसने सीधा 2 डंडे जड़ दिए शेर पे। शेर की हालत खराब। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि वही टपका है कि जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी। क्योंकि अगर कोई आदमी होता, कोई पशु होता, कोई भी ऐसा होता, तो वो डर के मारे बेहोश हो जाता, है ना? क्योंकि शेर को देख के तो कोई भी डर जाता है। तो उसको लगा कि ये टपका ही है कि जिसने आव देखा ना ताव और शेर की पीठी तोड़कर रख दी। अब वो शेर सोचता है कि अगर मैं हिला डुला तो न जाने मेरी क्या गत बनाएगा, मतलब क्या हालत बनाएगा। इसलिए वो बिल्कुल चुपचाप ही बैठा रहा। ठीक है बच्चों, इसलिए वो बिल्कुल भी उसने आवाज नहीं करी। ठीक है, अब कुम्हार क्या कहता है कि मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक? मैंने जाने कितने चराकर छोड़ दिए और तू समझता था कि मैं इस झोपड़ी में छिपकर बच जाऊंगा। कुम्हार ने यह कहकर शेर का कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। बेचारा शेर टपके के डर के मारे चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया। हाँ, अब वो क्या करता है, कुम्हार उसको शेर को सुनाने लगता है गधा समझकर। वो कहता है कि तू यहाँ चुप कर बच जाएगा क्या? मैंने तो पता नहीं कितने चरा कर छोड़ दिए, मतलब कितने गधों को पाला, उनको चराया, उनको छोड़ दिया, और तू सोच रहा था कि ये झोपड़ी में छिपकर बैठ जाऊंगा। ठीक है, और वो कुम्हार जो होता है शेर का कान पकड़ के उसको ले चलता है, और शेर भी बेचारा टपके के डर के मारे चुपचाप उसके साथ चल देता है। ठीक है, कुम्हार अब 10 तरह की उसे बातें सुनाता रहा रास्ते में। ठीक है, डांटता रहा, और फिर भागता भगाता अपने घर की ओर आ गया और उसको आंगन में एक रस्सी से बांधा और घर में जाकर सो गया। अब दिन निकला, बारिश बंद भी हो गई और लोग वहां से निकलते और अचंभा करते, मतलब हैरान होते। कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बंधा था। देखो, आप चित्र में देख सकते हो बच्चों, कैसे रस्सी से बंधा हुआ है, कुम्हार अंदर सो रहा है, और लोग देखो दीवार के पीछे से देख रहे हैं और वो हैरान हो रहे हैं कि शेर को बांध रखा है कुम्हार ने। और जबकि जो कुम्हार है वो बिना किसी चिंता के मस्त होके सो रहा है। उसको लग रहा है कि मैं अपने गधे को लेकर आ गया और उसको बांध रखा है, जबकि यहाँ कौन बंधा हुआ है? शेर। अब वो दिन में जब जगेगा तब उसको पता चलेगा, तब उसकी हालत खराब होगी। तो बच्चों, मजेदार थी बड़ी कहानी ये, है ना? और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।